क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैज स्पीड 7 मीटर पर सेकंड एंड 17 मीटर पर सेकंड एट बी, 7 मीटर पर सेकंड एट ए एंड 17 मीटर पर सेकंड एट बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप, यहां पर ये कह रहा है कि जैसे ग्राउंड है, ठीक है, यहां पर ये ए पोजीशन है, यहां पर है बी पोजीशन, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। यहां पर स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहां पर स्पीड है 17 मीटर पर सेकंड। ए पोजीशन पे स्पीड है 7 और बी पोजीशन पर स्पीड है 17, ठीक है। मिड पॉइंट पे स्पीड बतानी है आपको कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मिड पॉइंट पे एम पे, ये एम है, यहाँ पर स्पीड बतानी कितनी हो जाएगी, ओके। एम इज द मिड पॉइंट, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है स्पीड एट ए, वी दे रखा है आपको 7 मीटर पर सेकंड, वी भी दे रखा है आपको 17 मीटर पर सेकंड, और ये बता रखा है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ये है गिवन, ठीक है। क्या निकालना है वो तो ऑप्शन में पता लगेगा आपको, ऑप्शन से, ठीक है ना। कई बार निकालना क्या है वो सीधा नहीं पूछता, ऑप्शन से पता लगता है। एम है ना, ये मिड पाथ है, मतलब यानी कि ए से लेके एम तक की जो डिस्टेंस है वही एम से लेके बी तक की डिस्टेंस है, तो एम पॉइंट पे बताना है। तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, यू प्लस वी बाई 2 कर दो, 7 प्लस 17 बाई 2 तो 24 बाई 2 यानी कि 12, ए ऑप्शन करेक्ट, लेकिन गलत है, क्योंकि यार ये मिड टाइम नहीं है। अगर मिड टाइम पे पूछता तो u प्लस वी बाई 2 करते, मिड पाथ पे पूछ रहा है, मिड पाथ पे जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी एट मिड पाथ, वेलोसिटी एट मिड पाथ। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, ये बताया गया था, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 पूरे का अंडर रूट, ये होता है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 पूरे का अंडर रूट। तो u यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पूरे का अंडर रूट, यानी कि 49 प्लस 17 इंटू 17, कर लो सोल्व। टू 289 आएगा 289 डिवाइड बाई 2 पूरे का अंडर रूट, इसमें ऐड कर दो 49 को, 3 आ गया, 338, इसको डिवाइड बाई 2 करो, 169 आ गया। कितना आएगा ये, 13 आ गया। वेलोसिटी एट मिड पाथ आ गई 13 मीटर पर सेकंड, ये आएगी वेलोसिटी एट मिड पाथ, ये आएगी 13 मीटर पर सेकंड। यहाँ वाली वेलोसिटी आ गई आपके पास 13 मीटर पर सेकंड। अब सुनो, अब ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी इज 10 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड अब निकलेगी ए एंड एम इज 10 मीटर पर सेकंड। कैसे निकलेगी एवरेज स्पीड, u प्लस वी बाई 2 कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बोल रखा है। यहाँ पर ए टू बी क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो एवरेज स्पीड निकलती है u प्लस वी बाई 2 से। मिड टाइम पे भी वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 होती है और एवरेज वेलोसिटी भी यही होती है u प्लस वी बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, a टू m, ये हो जाएगी u प्लस वी बाई 2, 7 प्लस 13 डिवाइड बाई 2,
20/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम M to B, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम M to B, ये भी u प्लस वी बाई 2, 13 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30/2, 15 आएगा ये, 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसके अंदर ये भी ठीक है, बी भी और सी भी करेक्ट है। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द टाइम टू गो फ्रॉम A to M एंड दैट फ्रॉम M to B इज 3:2। अब इसने टाइम का रेशियो और इसको अब गलत प्रूव करना पड़ेगा। A B C तीनों करेक्ट हैं। अब हमें ये गलत प्रूव करना है कि A to M और M to B का जो रेशियो है टाइम का वो 3, ये आंसर नहीं है। तो कैसे आंसर नहीं है ये वाला टाइम? ऐसा करिए, इस टाइम को निकालने के लिए मैं एक बार इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें टाइम निकालना आपको। पहले A to M फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। मान लो टाइम A to M टाइम लगा T1, मान लो T1, और M to B टाइम लगा T2। A to M V इज इक्वल टू U प्लस AT। V की वैल्यू 13, U की वैल्यू 7, एक्सेलरेशन A मान लो आप, एक्सेलरेशन इज AT1, AT1 की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अभी। अब M to B फिर से फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। M to B V इक्वल टू U प्लस AT। V की वैल्यू इस बार पुट करोगे 17, U की वैल्यू पुट करोगे 13 प्लस AT2। तो यहां से AT2 की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड आ गया। एक्चुअल में ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। T1 रेशियो T2 की वैल्यू 3:2 ही आएगी। 7th BCD, ए गलत है इसके अंदर, ए ऑप्शन गलत है लेकिन डी ठीक है, सॉरी, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है, बी सी डी ये तीनों ठीक है। AT1/AT2, AT1/AT2 ये आएगा 6/4, 3/2 यानी कि T1/T2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसके अंदर ए तो गलत ही है, बी सी डी ये तीनों ठीक हैं, ठीक है ना। ये मिस्टेक हुआ था इसके अंदर क्योंकि स्पीड एट M वो 13 है यहाँ पे, ना कि 12, ठीक है। तो इस प्रकार बी सी डी तीनों करेक्ट आएंगे इसके।